यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली एक नया यूनिट के बारे में, और वो नया यूनिट है सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स। ये जो यूनिट है बेसिकली इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि इस यूनिट में ज्यादातर जो कंटेंट है वो थ्योरेटिकल है। तो हो सकता है कि एक वीडियो में अगर हम लोग करें तो बहुत लंबा भी हो जाए, और थ्योरेटिकल कंटेंट वैसे भी थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। तो इसलिए पेशेंस के साथ आप समझ सकें, इसके लिए वीडियो को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग बेसिकली आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स में पहला टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट। बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? तो डिजिटल फुटप्रिंट ऐसा डेटा होता है, ट्रेसेबल इंफॉर्मेशन होते हैं, ट्रैकेबल इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज होती है जो यूजर के बिहाइंड किसी भी डिजिटल डिवाइस में स्टोर्ड होता है। ये तो सिंपल टर्म में है। बेसिकली अगर हम बात करें तो डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द सेट ऑफ फुटप्रिंट्स left behind while using any digital device such as smartphone, desktop or laptop computers, or performing activities such as browsing the internet, posting on social media, playing game, editing a file। कहने का मतलब है कि वो सारी एक्टिविटीज जो हम स्मार्टफोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप की हेल्प से करते हैं, चाहे वो हम इंटरनेट का यूज करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, गेम खेलें, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्क करें जैसे फाइल की एडिटिंग करें, तो ये सारे ही वर्क की जो है ना, एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसे डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जैसे छाप छोड़ देना। तो सिंपल सी चीज है कि आप किसी डिजिटल डिवाइस का यूज करोगे तो पूरी तरह से डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते। इनकेस अगर आपने डिलीट कर दिया अपने डिवाइस से, तब भी क्या है, सर्वर पे वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। तो बेसिकली डिजिटल डिवाइस या डिजिटल मीडिया का यूज करके आप जो भी काम करते हो, उसका एक ट्रैकेबल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जिसे हम डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में बताया हुआ है कि एक फिगर है, और उस फिगर में सोशल मीडिया के और डिफरेंट डिफरेंट ऐप के आइकन बने हुए हैं। तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि हम लोग कोई भी ऐप यूज करें, कोई भी सोशल मीडिया यूज करें, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, हर चीज की एक्टिविटी ट्रैक होती है। जैसे ईमेल की आप बात कर लो, तो ईमेल में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, सोशल मीडिया में होता है, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग आप करो, इंटरनेट ब्राउजिंग में भी सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। तो चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, हर एक एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, चाहे वो आप अपनी मर्जी से करो या फिर ऑटोमेटिक स्टोर हो रहा हो। तो किसी भी तरह से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ट्रैक हो सकती है। जो फुटप्रिंट्स है वो आइदर इंटेंशनल हो सकते हैं या फिर अनइंटेंशनल हो सकते हैं। इंटेंशनल कहने का मतलब है कि हम लोग अपने हिसाब से कोई भी डेटा सर्च करते हैं और हमें पता है कि ये इंफॉर्मेशन इंटेंशनली मतलब कहीं पर स्टोर हो रही होगी। दूसरा क्या है, अनइंटेंशनल मतलब हम जिसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं और वो भी एक्टिविटी हमारी ट्रैक हो रही होती है। तो बेसिकली दो तरह से फुटप्रिंट होता है, एक के बारे में हम जानते हैं, इंटेंशनली करते हैं, और एक अनइंटेंशनल तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती जाती है। Digital footprints are the information that other can see or collect about you. बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट्स ऐसा इंफॉर्मेशन है
जो दूसरे हमारे बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इवेंट दिया हुआ है और उस इवेंट से रिलेटेड फुटप्रिंट दिए हुए हैं। जैसे विजिटिंग अ वेबसाइट, हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसकी आईपी एड्रेस स्टोर हो जाती है, आईपी एड्रेस से इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। कुकीज, जो मतलब फाइल के रूप में हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। ब्राउजिंग हिस्ट्री, इंटरेस्ट, ये सब बेसिकली क्या है कि फुटप्रिंट यहाँ पर कलेक्ट होता है जब हम लोग किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पे अगर हम कोई पोस्ट करें, तो सोशल मीडिया पे जो हम पोस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जैसे यूजर नेम, कि किसने पोस्ट किया है, कोई फोटोज जो हमने शेयर किया, किस लोकेशन से शेयर किया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये ट्रैक हो सकती है। सेंडिंग ईमेल, अगर हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल सेंड करने में भी आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस दोनों का पता लग जाता है। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी कौन से आईपी एड्रेस से शॉपिंग की गई है, यूजर ने क्या किया है, जैसे कि ऑर्डर करना, ऑर्डर कैंसिल करना, या फिर रीऑर्डर करना, रिप्लेसमेंट करना, तो ये सारी चीजें जो यूजर की बिहेवियर है बेसिकली वो ट्रैक होती है। दूसरा क्या है कि हम जैसे कोई आइटम सर्च करके विश लिस्ट में डालते हैं, किसी को बार बार सर्च करते हैं, तो वो चीजें हमें सबसे पहले दिखती है पर्टिकुलर ऐप ओपन करते ही। पेमेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली स्टोर हो जाती है। तो ये कुछ फुटप्रिंट के एग्जाम्पल हैं जो हम नहीं चाहते हुए भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। नेक्स्ट है हाउ डिजिटल फुटप्रिंट्स आर क्रिएटेड। जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो बेसिकली दो तरह की होती है और दोनों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। पहला है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। अगर हम एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें तो ये एक ऐसा फुटप्रिंट है जो इंटेंशनली यूजर के द्वारा शेयर किया जाता है, चाहे जैसे वो सोशल मीडिया वेबसाइट पर हो, ईमेल के थ्रू हो या वेबसाइट पे हो। तो मतलब इसको यूजर इसको जानता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं बेसिकली। मतलब यूजर को सारी चीजें पता होती है, सब कुछ जानते हुए भी यूजर काम करता है। व्हेन इज एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएटेड, मतलब एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कब क्रिएट होता है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं, कोई अपडेट जैसे शेयर कर रहे हैं, फोटोज, वीडियोस, या किसी प्लेटफॉर्म पे हम कमेंट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली ट्रैक होती है और इससे डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। ई कॉमर्स की हम बात करें, जो शॉपिंग वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां से डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है और इसके बारे में यूजर को पता होता है बेसिकली। दूसरा है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कि इसके बारे में यूजर को कोई जानकारी नहीं होती है, अपने आप ही ये सारी चीजें स्टोर हो रही होती है। जैसे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कब क्रिएट होता है, तो हम लोग कोई नेट कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो उस टाइम पे कुकीज, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी सेव होती है। वेबसाइट यूजेस कुकीज टू ट्रैक ब्राउजिंग बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड इंटेंशंस ऑन देयर साइट। मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज की हेल्प से हमारे बारे में ये इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर होती है कि हम किस तरह से कौन कौन से वेब ब्राउजर वेबसाइट को ज्यादा सर्च करते हैं, वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हम बेसिकली वेबसाइट पे क्या काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन ट्रैक हो जाती है। दूसरा है आईपी एड्रेस ट्रैकिंग। वेबसाइट जो है वो हमारी आईपी एड्रेस को बेसिकली ट्रैक कर लेता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे लोकेशन के बारे में, कौन सी इंटरनेट का यूज करके हम किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं ये ट्रैक हो रहा होता है। तभी हम किसी आईडी वगैरह का यूज़ करके या किसी पार्टिकुलर नेट का यूज़ करके, डिवाइस का यूज़ करके कोई भी गलत काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ट्रैक हो जाती है। तो इसीलिए भले ही हमें पता ना हो, लेकिन आप इतना जान लें कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आप साइबर स्पेस में कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म पे कर रहे हैं, वो हर चीज का डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। तो इसीलिए हमें साइबर स्पेस में कोई भी काम करना हो तो काफी सोच समझ करके करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू मिनिमाइज डिजिटल फुटप्रिंट, यानी डिजिटल फुटप्रिंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। वी कैन adjust privacy setting, clear cookies, browsing history regularly, and use tools that block online tracking. मतलब इस तरीके से हम अपनी प्राइवेसी सेटिंग को चेंज करके, कुकीज क्लियर करके, ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करके हम लोग अपनी डिजिटल फुटप्रिंट है, जो पेसिव डिजिटल फुटप्रिंट है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज भले ही कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि भले ही आप डिलीट कर दें, लेकिन सर्वर से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत खतरनाक हो, उसको किसी भी लेवल से निकाला जा सकता है कि कौन सी चीजें कहाँ से हुई है। उसके लिए आपके डिवाइस की आईडी, आपकी आईपी एड्रेस, हर एक चीज के हेल्प से ट्रैक हो जाती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस इमेज की, तो इसमें कुछ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट और एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में दिखाया गया है। अगर हम एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट को देखें तो यहाँ पर चैट एंड टेक्स्ट मैसेजेस है, शॉपिंग प्रेफरेंसेस, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन कमेंट, ईमेल, फोन कॉल्स, लोकेशन डेटा। तो इसके बारे में हमें पता होता है कि ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं सेव हो रही है। तो ये बेसिकली एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। अगर हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें, तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट बेसिकली है सोशल सिक्योरिटी नंबर, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, फेवरेट वेबसाइट, मेडिकल रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, टैक्स रिकॉर्ड। ये सारे जो हैं हमें भले ही नहीं पता होता है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ट्रेस हो रही होती है, और इसे हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिकली हमें तीन चीजें डिटेल में पढ़नी है। नेटिकेट्स के बारे में, कम्युनिकेशन एटिकेट्स के बारे में, और सोशल मीडिया एटिकेट्स के बारे में। जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में बेसिकली सारे ही कैटेगरी को प्रिसाइज वे में एक साथ लिखा गया है। जैसे नेटिजन मस्ट फॉलो, नेटिजन यानी जो नेट यूज करने वाले सिटीजन होते हैं, यानी ऐसा पर्सन जो इंटरनेट यूज कर रहा हो। नेटिजन यानी नेट से नेटवर्क, और सिटीजन तो वो पीपल जो भी नेट यूज कर रहे हैं, बेसिकली वे सभी नेटिजन कहलाते हैं। नेटिजन को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो कोई भी यूजर जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, इंटरनेट को यूज कर रहा है, बेसिकली डिजिटल सिटीजन कहलाता है और नेटिजन कहलाता है। और एक नेटिजन को कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करना चाहिए, जैसे कि नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स और सोशल मीडिया एटिकेट्स। अगर हम नेट एटिकेट्स की बात करें, तो हमें इथिकल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। अगर कम्युनिकेशन एटिकेट्स की बात करें, तो हमें कम्युनिकेशन करने टाइम में क्या क्या ध्यान रखना है, बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल। ऐसे ही सोशल मीडिया एटिकेट्स के बारे में हमें जब पढ़ना होगा, तो बेसिकली इसके अंदर जो आएगा वो ये सारे इंफॉर्मेशन आएंगे जो एक सोशल मीडिया यूज करने से रिलेटेड हो, जैसे बी सिक्योर, बी रिलायबल, बी अवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन।
तो ये सारी डिटेल जो है हम बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन के टॉपिक में। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है नेटिकेट्स। नेट एटिकेट्स यानी नेटिकेट्स। बेसिकली एटिकेट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल कंडक्ट। बेसिकली एटिकेट्स जो होता है एक ऐसा आइडियल बिहेवियर जो कि समाज में अच्छा हो, रिस्पेक्टफुल हो, हर कोई आपकी वैल्यू करे। तो ये चीज बेसिकली एटिकेट्स होती है। अब इंटरनेट पे जो भी हमें एटिकेट्स को फॉलो करना है उसे बेसिकली नेटिकेट्स कहा जाता है। नेटिकेट रेफर्स टू द set of guidelines and set of rules for polite, respectful and responsible behavior while using digital communication platform for communicating online। मतलब जब भी हम लोग किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी भी तरह से हमें डिजिटल डिवाइस के थ्रू कोई कम्युनिकेशन करना हो, तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें दूसरों के प्रति पोलाइट रहना होगा, रिस्पेक्टफुल रहना होगा और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना होगा। तो ये बेसिकली नेट एटिकेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है वी शुड फॉलो सर्टेन एटिकेट्स ड्यूरिंग आवर सोशल मीडिया इंटरेक्शन। सोशल मीडिया के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन करने टाइम में हमें बेसिकली क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, और ये सारे जो एटिकेट्स हैं ये डिजिटल डिवाइस के थ्रू हमें पढ़ना है। पहला है बी इथिकल। इथिकल का मतलब है मोरली करेक्ट होना, यानी किसी के प्रति हमारा बिहेवियर जो होना चाहिए मोरल बिहेवियर होना चाहिए, ताकि दूसरे को कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसे पहला है नो कॉपीराइट वायलेशन। मतलब जो हमारा कॉपीराइट का रूल कहता है उसको वायलेट नहीं करेंगे। जैसे वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटर और ओनर। हमें कोई ऐसा कंटेंट यूज नहीं करना है जो किसी दूसरे पर्सन ने क्रिएट किया हो। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, हमें कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज नहीं करना होगा। नेक्स्ट है शेयर द एक्सपर्टाइज। इट इज गुड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द इंटरनेट सो दैट अदर कैन एक्सेस इट। मतलब हमें सोशली किसी से इंटरेक्ट करना होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम कॉपीराइटेड मटेरियल यूज ना करें दूसरे का। दूसरा क्या है, अपना अगर किसी चीज में एक्सपर्टाइज है तो उसे हम जरूर शेयर करें ताकि उससे दूसरे का फायदा हो सके। तो इस तरह से हमें इथिकल होना है। दूसरा है बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल का मतलब है कि दूसरे की कोई भी प्राइवेसी हो उसको रिस्पेक्ट करें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें। जैसे इन द फिजिकल वर्ल्ड प्राइवेसी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन और फ्रीडम फ्रॉम डिस्टरबेंस एंड इंट्रूजन। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो है बेसिकली प्राइवेसी क्या है, किसी से अलग रहना, एलोन रहना, किसी तरह का फ्रीडम चाहना। तो अगर कोई इस तरह का फ्रीडम चाहता है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन द डिजिटल वर्ल्ड आल्सो एवरीवन हैज द राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी पर्सन अगर प्राइवेट तरीके से रहता है, बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट नहीं होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो हमें उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अगर कोई पर्सनल एक्सप्रेशन को शेयर करता है तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। दूसरा है रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। मतलब जो विभिन्नताएं हैं उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। जैसे इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड अदर एस्पेक्ट्स। कहने का मतलब कि हर एक पर्सन जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। हर किसी में कुछ अच्छा हो सकता है, किस कोई बुरा हो सकता है,
किसी भी तरह का किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, अदर कल्चर से बिलोंग करता हो, किसी भी एस्पेक्ट में डिफरेंट हो, तो हमें ये सारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। किसी को भी किसी का भी मजाक नहीं बनाना है। नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल करने का मतलब है अवॉइड साइबर बुलिंग। बुली बेसिकली क्या होता है? टू यूज योर स्ट्रेंथ और पावर टू हर्ट और फ्राइटन समबडी हु इज वीकर। मतलब क्या है कि कोई कमजोर है या कोई डर करके रहता है तो उसे हम चिढ़ा रहे हैं, किसी तरह से परेशान कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज होती है बुली। तो हमें किसी भी पर्सन को बुली नहीं करना है, अवॉइड करना है, साइबर बुलिंग नहीं करनी है। इन साइबर वर्ल्ड, साइबर बुली इज बुलिंग टू हरास, थ्रेटन और एम्बेरस with the use of digital devices like cell phone, computer and tablet। जैसे डेली लाइफ में क्या होता है, किसी को परेशान करना, डराना, धमकाना, पावर का यूज करना, तो ये बेसिकली बुलिंग होती है। ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी क्या है कि हम कंप्यूटर या कोई डिजिटल डिवाइस का यूज करके किसी को परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो ये भी बेसिकली क्या है, बुलिंग होता है। तो हमें किसी की बुली नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट गेट इन्वॉल्व इन ट्रोलिंग। कई बार कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बर्निंग टॉपिक हो, तो उस पे क्या होता है कि जनरली लोग हर कोई अपना अपना व्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। उसी में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यू जो होते हैं वो कम पर्सन के होते हैं, और कुछ पर्सन व्यू ऐसा होता है जो ज्यादा पर्सन के होते हैं। तो जो ज्यादा वाले होते हैं वो कम वाले व्यूज को डिस्करेज करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि किसी की ट्रोलिंग नहीं करनी है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो किसी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव व्यू दे रहा है, मतलब ज्यादातर जो है वो निगेटिव व्यू दे रहे हैं और उसमें एक कोई पॉजिटिव व्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव व्यू देने वाले को लोग, बाकी लोग जो है वो ट्रोल करते रहते हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना है, और इसे हम कहते हैं नेट एटिकेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन एटिकेट्स, मतलब जिसे हम कम्युनिकेशन एटिकेट्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होता है? रूल्स फॉर गुड डिजिटल कम्युनिकेशन। चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड में हो। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली होता है एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग। इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या इंक्लूड करता है? तो टेक्सटिंग, मैसेजिंग, टॉकिंग ओवर फोन, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसी तरह का पोस्ट करना, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई अपने व्यूज प्रेजेंट करना। तो बेसिकली ये सारी जो होती है ये डिजिटल कम्युनिकेशन होती है। तो हमें, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड हो, दोनों में हमें ध्यान रखना होता है लोगों की भावनाओं का। तो हम इसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन से तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल। एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रिसाइज का मतलब है वी शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट while communicating ऑनलाइन। मतलब अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमेशा हम अपनी बात को शॉर्ट में लिखें। वी शुड कंप्रेस
वेरी लार्ज अटैचमेंट बिफोर सेंडिंग। अगर हम कोई लार्ज अटैचमेंट सेंड कर रहे हैं तो उस अटैचमेंट को भी हम कंप्रेस करके सेंड करें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा लॉन्ग डेटा हम शेयर कर दें तो उससे या तो डाउनलोड नहीं हो पाता है, अगर डाउनलोड हो गया तो बहुत ज्यादा स्टोरेज लेता है, तो कई बार लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्लियर एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो अटैचमेंट है वो कम से कम साइज का होना चाहिए। नेक्स्ट है बी पोलाइट। पोलाइट का मतलब है शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दूसरों की रिस्पेक्ट हम कैसे करेंगे, तो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमें पोलाइट रहना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बात करनी पड़ेगी, नॉन एग्रेसिव मोड में हमें कम्युनिकेट करना होगा। तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पोलाइट, कि दूसरों के प्रति हमें रिस्पेक्ट रखनी है। नेक्स्ट है बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब है दैट कैन बी बिलीव्ड। मतलब क्रेडिबल यानी जिस पे भरोसा किया जा सके। वी शुड बी कॉशियस while making a comment, replying or writing an email or forum post. As such acts decide your credibility over a period of time। मतलब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा पोस्ट करना है जो एक टाइम, काफी टाइम बाद भी अगर कोई पर्सन देखे तो उसको ये लगे कि उसने अच्छा पोस्ट किया है, कि अच्छे तरीके से कुछ भी बोला है। तो बेसिकली कभी भी हम लोग को शेयर करें तो उस टाइम पे हमें लिखने का तरीका ध्यान रखना होगा, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका ध्यान रखना होगा, ताकि किसी भी टाइम पे कभी भी कि दूसरे पर्सन को बुरा न लगे। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एटिकेट्स, और ये आज का लास्ट टॉपिक है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया एटिकेट्स की, तो बेसिकली सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन। बेसिकली सोशल मीडिया वो सारे ऐप और वेबसाइट हैं जिसमें कुछ हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज या अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब जो है बेसिकली सोशल मीडिया वेबसाइट है। तो जब भी हम लोग सोशल मीडिया यूज करें तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखना होता है, जिसमें से पहला है बी सिक्योर। सबसे पहले तो यही है कि सोशल मीडिया यूज करने टाइम में अपने आप को सिक्योर रखना होगा। सिक्योर रखना होगा यानी कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड को हमें ऐसा रखना होगा कि दूसरा कोई एक्सेस ना करे। अगर किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हमें उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने। आप सिर्फ उसी को फ्रेंड लिस्ट में कंफर्म करो जिसको आप पर्सनली जानते हो। ऐसे ही आप किसी को रिक्वेस्ट भी भेजते हो, चूज फ्रेंड वाइजली। मतलब आप भी अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहां पर ध्यान रहे कि आप उसको अच्छे से जान रहे हो, आपके लिए सही है, तब जा करके आप उसको आईडी में ऐड करो। तो ये चीजें होती है बेसिकली सोशल मीडिया पे सिक्योर्ड रहने का तरीका। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। फेक इंफॉर्मेशन आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पर ज्यादा फैलती है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना आए तब तक आप उसको शेयर मत करो। अब अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन आप फैलाते हो और बाद में आप उसके लिए गलत साबित होते हो, तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो उसके लिए बेटर है कि जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, कंफर्म नहीं हो उस चीज के लिए,
तब तक फेक इंफॉर्मेशन शेयर ना करो। दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी इस तरह की डाउटफुल इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तो उसके लिए आप फैक्ट चेक का यूज कर सकते हो कि पोस्ट जेन्युइन है या फेक है। ऐसे ही मैसेज पोस्ट की ऑथराइज सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग फेक इंफॉर्मेशन से बच सकते हैं। और जब तक हम लोग चेक ना करें फैक्ट को, तब तक हम उसे कहीं पोस्ट ना करें। नेक्स्ट स्टेप, बी रिलायबल। मतलब हम कोई भी डेटा अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो पहले हम अच्छी तरह से सोच लें कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेस पे अपलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है, तो हमें अपलोड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है, अपलोड करना सही है, तब जा करके हम उस कंडीशन में किसी भी डेटा को अपलोड करें। तो बेसिकली ये चीज थी आपकी नेटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स और सोशल मीडिया एटिकेट्स। एक छोटा सा टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल कई बार पब्लिक प्लेस पे डेटा इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करने से हमारा डाटा इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका होता है। तो बेसिकली पहले हम ये जानते हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए और क्यों जरूरी है। डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मीन्स सेफगार्डिंग एंड प्रिजर्विंग द प्राइवेसी ऑफ डेटा स्टोर्ड डिजिटली। मतलब जो भी डेटा डिजिटली स्टोर्ड है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। बेसिकली ये चीज डेटा प्रोटेक्शन में आता है। डेटा दैट कॉज substantial harm, embarrassment, inconvenience, unfairness to an individual, if breached or compromised is called sensitive information। मतलब ऐसा डेटा जो आपके लिए सेंसिटिव है, किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस को कॉज करता है, अनफेयर है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो हमेशा कभी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखना चाहिए, उसे हमें किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव होती है। जैसे कि डीओबी वगैरह हो गया, आप कोई पर्टिकुलर डेटा जो आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आप प्राइवेटली रखो, उसको पब्लिक प्लेस पे शेयर करने की नीड नहीं है। द मेन goal of data protection is to ensure that individual personal information is processed and handled in a secured and lawful manner, protecting their rights and privacy। डेटा प्रोटेक्शन का मेन गोल क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा हो, उसको सिक्योर किया जा रहा हो, जिससे कि दूसरे पर्सन के प्राइवेसी को मेंटेन रख सके। तो बेसिकली इसीलिए हमें डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। और जानना ही नहीं, बल्कि डेटा को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो ये बेसिकली आज हमने एक तो डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक यूजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बेसिकली डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन के बारे में हमने पढ़ा। और एक टॉपिक पढ़ा डेटा प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें हमारे रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। बाकी जो इसका अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।